द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद के दम पर बहुत से राज्यों में दूसरों की सरकारें गिराने का काम किया, अपनी सरकारें बनाने का काम किया, पर अब ये सारी चीजें पलट के उन्हीं की तरफ आ रही हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर आपसी विवाद के चलते भाजपा की सरकारें गिरने की कगार पर हैं। हरियाणा का आप जानते हैं किसान आंदोलन की आग किस तरह से खट्टर सरकार को हिला रही है, लेकिन अब जो बात है वो और चौंका देने वाली है। उत्तराखंड की जो स्थिर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वो उत्तराखंड में अब हिल रही है, और वो इतनी हिल रही है कि त्रिवेंद्र रावत जी जो है उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। अमर उजाला ने छापा, उत्तराखंड, अचानक भाजपा केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे देहरादून, चढ़ा सियासी पारा। जिसमें रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भाजपा के कद्दावर नेता उपाध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे थे। आप सोचिए, अचानक भाजपा केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे देहरादून, चढ़ा सियासी पारा। मामला है कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत से बहुत सारे विधायक नाखुश हैं। बहुत से विधायकों से त्रिवेंद्र रावत नाखुश हैं जो मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनकी बहुत सौ से शायद नहीं बनती है, तो बहुत सौ की प्रदेश अध्यक्ष से नहीं बनती होगी, स्वाभाविक है। ये सारी की सारी चीजें सर्फ टब्बल की हालात बनाती है भाजपा के पूरे सरकार के अंदर, और सरकार गिरने की कगार पे दिखने लगती है, पर गोदी मीडिया चर्चा नहीं करेगा। देखिए, अमर उजाला ने आगे भी लिखा है, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र दिल्ली पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सब कुछ ठीक है। भाजपा का पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजेगा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जो मैं आपसे कह रहा था। वह भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के दिल्ली रवाना होने के साथ भाजपा के भीतर सन्नाटा पसर गया है। सन्नाटा पसरना कैसे हालात में होता है ये आप जानते हैं। अब एक नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी 10 मार्च को विश्वास अविश्वास प्रस्ताव है, जिस पर चर्चा होगी। कांग्रेस का लाया हुआ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जो है वहां पर वो अपने नंबर जुटाने में लगे हुए हैं, खट्टर साहब, और खट्टर साहब का विरोध कर रहे हैं किसानों से पंगा नहीं ले सकते हैं कौन लोग? जो विधायक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो वहां भी हरियाणा में सरकार गिरती दिख रही है। स्वाभाविक सा है, दुष्यंत चौटाला कितना साथ दे सकते हैं ये भी आने वाला समय बताएगा। मैंने पहले आपसे कहा भी था कि 3 विधायक पहले ही समर्थन दे चुके हैं किसानों को, तो नंबर गेम में बहुत पीछे है। दूसरा, ये मानना मतलब ये समझ लीजिए कि 8 मार्च से लेके 12 मार्च खतरे की घंटी 2 राज्यों में भाजपा की साफ दिख रही है, लेकिन कोई डिबेट नहीं होगा क्योंकि अनुमति शायद नहीं है, और फिर भी कहते हैं गोदी मीडिया नहीं कहें तो दुखद है। देखिए क्या मामला है, ये आगे एबीपी ने छापा है। एबीपी का कहना है, उत्तराखंड राजनीतिक उठापटक, 9 मार्च को बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सीएम पद पर हो सकता है फैसला। सूत्र, उत्तराखंड में चल रही राजनीतिक उठापटक को लेकर नई खबर सामने आई है, और सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 9 मार्च यानी मंगलवार को दिल्ली में भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है, जिसमें उत्तराखंड को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। अब अहम फैसला सबको मालूम है कि क्या है। ये पूरे मामले सबके सामने हैं, लेकिन कोई भी नेशनल लेवल के ऊपर दिखाने की हिम्मत नहीं रख रहा। भाजपा के एक राज्य के अंदर इतनी उठापटक है जहां वो पूर्ण बहुमत में है, दूसरा जहां वो अल्पमत में है, जो हरियाणा है, वहां भी हालात इतने ही खराब है। एबीपी ने आगे भी लिखा है, त्रिवेंद्र रावत से कई विधायक नाराज। सूत्रों के मुताबिक सीएम त्रिवेंद्र से कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कई विधायकों ने उनका खुला विरोध भी किया है। अब ये चौंका देने वाली बात आप सुनिए। कुछ विधायकों का तो यहां तक कहना है कि अगर त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा गया तो राज्य में बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल है। वैसे भी भाई साहब, बनना मुश्किल ही है सरकार बीजेपी की। अब तो यह हो गया है किसान आंदोलन के बाद जो देश भर में विरोध है और आपस में सर्फ टब्बल की स्थिति जो भाजपा की है, क्योंकि बहुत सारे बाहर से हाईजैक करके ले आए दूसरे राजनीतिक दलों से। अब इनकी आपस में बनती नहीं है, और आपस में नहीं बनती तो एक दूसरे का विरोध अब सड़क पे करना शुरू कर देंगे कुछ दिनों के बाद। सर्फ टब्बल की स्थिति में अब उत्तराखंड और हरियाणा जो है ये जाने की कगार पे है। अपना पूरा कार्यकाल भी पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि भाजपा जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदती थी, आज उस गड्ढे के सामने वो खुद खड़ी हुई है। हालत यह है कि आगे खाई है, पीछे कुआं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इनके पास एक गठबंधन है, वो गठबंधन सबसे मजबूत है, गोदी मीडिया और भाजपा का गठबंधन। उस गठबंधन की वजह से ये सारी मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिशें करते हैं। आप आज खुद सोचिए, अगर कोई कांग्रेस रूल्ड स्टेट होता, कांग्रेस शासित राज्य होता, या ममता बनर्जी का आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी में कोई शामिल हो जाता है, या कोई ममता जी के खिलाफ जो कोई बात करता है, तो कितना लंबा चौड़ा उसके ऊपर डिबेट्स होते हैं, चर्चा होती है।
यहां पर अगर राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के किसी विधायक का कोई बयान आ जाता है तो कितना जबरदस्त हंगामा हो जाता है, अपनी सरकार के खिलाफ कोई बयान होता है। पर यहां पर त्रिवेंद्र रावत के सामने त्रिवेंद्र जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनका जम के विरोध कर रहे हैं विधायक। खुद के कौन विधायक हैं? बीजेपी के विधायक हैं। ये तक कह रहे हैं, बीपी ने लिखा है कि अगर त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो हार जाएंगे। उसके बावजूद भी कोई चर्चा कहीं नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी जो हैं प्रदेश के, उनके उत्तराखंड के गौतम जी, वो पहुंचे हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वो पहुंचे हैं। उसके बावजूद भी कोई भी बात चर्चा नहीं है और यह कहा जा रहा है कि उनके पहुंचते त्रिवेंद्र रावत दिल्ली पहुंच गए हैं। उत्तराखंड की सरकार भाजपा की हिल रही है, गिर रही है। ये सब क्यों हुआ है? एक के बाद एक गलत सलत कानून पारित करना, भाजपा की तानाशाही का रवैया, ये सब चीजों से आज जनता तो पीड़ित थी, लेकिन दुनिया का बदला दुनिया में मिलता है। ये देखने को आज मिल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है, बंगाल में चुनाव जीत जाएगी, बंगाल में सरकार बना लेगी, असम में सरकार बचा लेगी, केरला में एक विधायक के दम पे सरकार उनकी बन जाएगी, वहां पुडुचेरी में सरकार बनाएंगे, तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। ये 5 राज्य तो गए हैं भाजपा के हाथ से, लेकिन उत्तराखंड और हरियाणा भी जाता हुआ दिख रहा है। 10 मार्च को हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव है, जिसके अंदर बहुमत सिद्ध करने का काम है किसका? जो वहां मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और खट्टर साहब के पास नंबर्स बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय किसान यूनियन और जो संयुक्त किसान मोर्चा, उसने साफ कह दिया है कि अपने लोगों से, किसानों से, विधायकों के पास जाओ, उनसे कहो कि अगर तुमने अविश्वास प्रस्ताव में खट्टर सरकार का समर्थन किया, अपनी सरकार का, तो फिर हम आगे आने वाले समय में देख लेंगे तुमको। तो वहां बड़ी परेशानी। 11 मार्च को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री तय करेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, हर अखबार लिख रहा है। उसके बाद वहां पर क्या होगा लिख ही दिया। एक चैनल ने तो, एक अखबार ने तो, कि सन्नाटा पसर गया है जब से पर्यवेक्षक वापस गए हैं। तो ये हालात सही नहीं है। आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदिए, आपके लिए गड्ढा नहीं खोदेगा, ये हो नहीं सकता। आप दूसरों से साम दाम दंड भेद से सरकारें गिराओ आप, और आपकी नहीं गिरेगी, ये भी नहीं हो सकता। कर्नाटका में बीजेपी एक बार देख चुकी है और इस बार फिर अभी उत्तराखंड और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। अफसोस इस बात का है कि चर्चा नहीं है। कब तक नहीं करेंगे चर्चा? कब तक नहीं करेंगे चर्चा? ये सबसे बड़ा सवाल है। होता है ना, कब तक खैर मनाओगे? सरकार गिरना तय है क्योंकि काम अच्छे नहीं है, लेकिन बताना आपकी जिम्मेदारी है। गोदी मीडिया के लोगों की, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये दुखद है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा उत्तराखंड में और हरियाणा में भाजपा का क्या हो रहा है, कितनी परेशानियां हैं, पर फिर भी सब कुछ अच्छा है। कौन कह रहा है? गोदी मीडिया। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।